The ground, yeah, they do for do. I just met my soulmate in a stolen coupe. The contact I for हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज़ अभिजीत और आज हम इस वीडियो में पुट और पैच मेथड देखेंगे या डिलीट मेथड देखेंगे Django के अंदर, और वो भी एपीआई डेकोरेटर के अंदर। सो जिसने पहले की वीडियोस नहीं देखी हों कि कैसे Django फ्रेमवर्क इंस्टॉल करते हैं, Django फ्रेमवर्क का क्या यूज़ है Django रेस्ट फ्रेमवर्क का, और सीरियलाइजर्स क्या होते हैं Django रेस्ट फ्रेमवर्क के अंदर, तो वो पहले की वीडियोस देख सकता है। और भी चैनल पे बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस पड़े हैं, तो उनको भी देख सकता है। सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने Django रेस्ट फ्रेमवर्क में पुट, पैच और डिलीट मेथड को। तो सबसे पहले हमने ये पोस्ट मेथड बनाया हुआ था Django के अंदर, पोस्ट स्टूडेंट करके। ऐसे ही हम एक पैच मेथड बनाएंगे और एक अलग अलग करके भी बना रहे हैं। लाइक हम ऐसे भी कर सकते थे, लाइक इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू गेट, इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इज इक्वल टू पुट पैच डिलीट। तो फिर लेकिन अलग अलग बनाएंगे तो थोड़ा सही रहेगा, ठीक है। सो एक बनाते हैं डेफ अपडेट स्टूडेंट करके और रिक्वेस्ट, ठीक। और इसमें से हम ये ऊपर से वाला कॉपी कर लेंगे। और सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि पुट और पैच मेथड में डिफरेंस क्या होता है। ये बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ में भी पूछा जाता है कि पुट और पैच मेथड में डिफरेंस क्या होता है, उसको अभी हम देखेंगे। सो देखो, पुट चलो एग्जाम्पल के टाइप में ही बताते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये हमारा रिक्वेस्ट डॉट डेटा आ गया ऑफ सीरियलाइजर, ये सारा हमने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद में हमें बस यहाँ पे एक आईडी रिक्वेस्ट करनी होगी, मतलब कौन से ऑब्जेक्ट को तुम अपडेट कर रहे हो। तो अपडेट स्टूडेंट को हम चलते हैं अपने यूआरएल पैटर्न्स में, अपडेट कर लेते हैं पाथ, और यहाँ पे इसमें लिख देते हैं अपडेट हाइफन स्टूडेंट्स। और ये एक्सेप्ट करेगा क्या, एक आईडी, और जो कॉल करेगा अपडेट स्टूडेंट वाले फंक्शन को, ठीक है। अब ये आईडी आ गई, अब उसके अंदर हमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को भी लेकर के आने का, स्टूडेंट वाले को। तो स्टूडेंट obj is equal to student dot object dot get id is equal to id। अगर ये कुछ एक्सेप्शन रेज करता है, दैट मीन्स जो id पास करी गई है वो गलत है, तो उसके लिए हम यहाँ पे इसमें इन पूरे इसको एक्सेप्शन में डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एक्सेप्ट एक्सेप्शन एज ई, और रिटर्न करा देंगे रिस्पॉन्स में स्टेटस ऑफ 403, ठीक है। बस इतना कराते हैं। मैसेज में भी पास कर सकते हैं यू हैव एंटर्ड इनवैलिड आईडी करके, वो भी करा ही लेते हैं इनवैलिड आईडी, ओके। सो अब हमारा ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को हमें इस सीरियलाइजर के अंदर पास करना पड़ेगा। ये अभी हमारी पुट रिक्वेस्ट है, पैच रिक्वेस्ट अभी हम देखेंगे। तो ये क्या करेगा, अब देखो क्या हुआ। सबसे पहले वो पर्टिकुलर हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लेकर के, जिस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को हमें अपडेट करना है वो भी इस आईडी के थ्रू, और हमने वो स्टूडेंट ऑब्जेक्ट इसमें पास कर दिया इस क्लास के अंदर। और जो भी डेटा आ रहा है वो डेटा हमने रिक्वेस्ट करके फिर हमने चेक कर लिया, अगर सीरियलाइजर वैलिड है तो फिर मतलब इनवैलिड है सॉरी, तो फिर हमने एरर थ्रो कर दी, अगर वैलिड है तो फिर सेव कर दिया। अब इस पर्टिकुलर मेथड को हम कॉल करते हैं यहाँ से। हमारी जो यूआरएल का नाम क्या है, और यहाँ पे एक चीज़ और है, मैंने यहाँ पे फील्ड्स में ऑल कर दिया ताकि यहाँ पे हम आईडी वगैरह भी दिखे हमें यहाँ पे। तो अपने यूआरएल्स में चलते हैं, इसको कॉपी करते हैं। हमारा जो राउट है वो अपडेट स्टूडेंट का है, आगे एक स्लैश और लगा लेते हैं, फिर यहाँ पे पेस्ट करते हैं आईडी के। इसमें हम पहले वाले ऑब्जेक्ट को पुट करके देखते हैं, यहाँ पे मेथड करते हैं पेस्ट। और पहले अगर तुम देखोगे तो इस राउट का नाम क्या है, कोड कीन MHJS, और यहाँ पे लिखते हैं न्यू कोड कीन, ठीक है। और अगर हम फादर नेम नहीं पास करेंगे, हम देखो यहाँ पे ये इसने एरर इसलिए थ्रो कर दिया क्योंकि इसके अंदर जो फादर्स नेम है वो डिफ़ॉल्ट फील्ड नहीं है। मॉडल्स में अगर हम जाते हैं तो देखो इसमें डिफ़ॉल्ट एज, इसमें डिफ़ॉल्ट लिखा हुआ है, तो मतलब अगर हम नहीं भी डालेंगे तो फिर वो क्या कर लेगा, डिफ़ॉल्ट में 18 डाल देगा, ठीक है। अदरवाइज फादर नेम तो रिक्वायर्ड है, इस वजह से ये एरर दे रहा है। मतलब पुट में क्या होता है, पूरा पूरा पैकेट हमें भेजना पड़ेगा, वो पार्शली अपडेट नहीं लेगा, लेकिन पैच रिक्वेस्ट में वो पार्शली अपडेट भी लेगा। अब सपोज दैट अगर हमें इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अपडेट करना है, तो जिस फील्ड को अपडेट करना है उसको तो हमें भेजना ही भेजना है, बट उसके साथ में उसका पूरा जो उसके अंदर डेटा था वो भी भेजना पड़ेगा। लाइक इसके अंदर फादर्स नेम है तो फादर नेम भी हमें भेजना पड़ेगा, और वो अब हमें तो याद नहीं कि फादर्स नेम क्या था, तो हमें कुछ भी भेजना पड़ सकता है। तो यहाँ पे ये होता है पुट मेथड का डिफरेंस। अब और जो
पैच होता है उसमें पार्शली अपडेट ले लेता है। लाइक अगर हम उसमें कुछ भी चीज़ें नहीं पास करेंगे तो पहले की जो वैल्यूज़ होंगी वो ले लेगा, और उसमें जो हमने वैल्यूज़ पास करी होंगी बस उन्हीं को उठा लेगा। अगर हम एग्जाम्पल के टाइप में करें, पार्शली अगर इज इक्वल टू ट्रू कर लिया तो इसका मतलब जो भी स्टूडेंट आईडी 1 थी उसके अंदर फादर नेम जो पहले से पड़ा हुआ था वो उसी को उठा लेगा। हमें अनदर जो पहले का ऑब्जेक्ट है उसको हमें पास करने की वैल्यू जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर से यहाँ पे तो देखो क्या हुआ, अपडेट ले लिया। मतलब इसमें जो फादर नेम था वो उसने डिफॉल्ट पहले ही से उठा लिया पार्शली। ये पुट मेथड, ये पैच मेथड है, पैच वहाँ पे हमें पैच करना पड़ेगा क्योंकि हमने यहाँ पे पार्शल इज इक्वल टू ट्रू कर दिया। अब ये पुट नहीं रह गया, अब ये पैच मेथड हो गया। तो ये होता है पैच मेथड का डिफरेंस ये होता है कि पुट में हमें पूरा पैकेट भेजना पड़ता है जो भी डेटा होता है प्रीवियस स्टेट का, और पैच में हमें सिर्फ और सिर्फ वही डेटा पास करना पड़ता है जिसे हमें अपडेट करना पड़ता है। पार्शली वो पैकेट को एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो अब हमें देखो क्या न्यू कोड किन करके ये अपडेट हो गया। अब अगर हम फिर से अपने मेन वाले राउट पे जाएंगे तो तुम देखोगे तो वहां पे सारा का सारा जो डेटा होगा फर्स्ट वाले का वो अपडेट हो चुका होगा। न्यू कोड कीन फादर नेम जो भी था, अगर हम यहाँ पे फादर नेम भी अपडेट करते तो वो दोनों चीज को अपडेट कर देता। अब हम देखेंगे कि इसमें डिलीट रिक्वेस्ट कैसे परफॉर्म होती है। तो डिलीट रिक्वेस्ट के लिए भी बहुत ईजी है, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे वही ऑब्जेक्ट हम गेट करेंगे और डिलीट कर देंगे। यहाँ पे हम ऐसे लिखेंगे लाइक डिलीट, ओके, और इसमें लिखेंगे हम डिलीट। उसके बाद में फिर से वही स्टूडेंट ऑब्जेक्ट ट्राई कर देंगे गेट करने का, अगर वो वैलिड होगा तो हम उसको उड़ा देंगे और यहाँ पे उसको भेज देंगे लाइक मैसेज, ऐसे कर लेंगे स्टूडेंट obj डॉट डिलीट, और उसके बाद में यहाँ पे हम इसको रिटर्न करा देंगे। मतलब हो सकता है कुछ गलत आईडी आ गई हो, है ना, ये भी हो सकता है, और इनवैलिड आईडी करके कर सकते हैं। और यहाँ पे इसमें हम पास कर सकते हैं डेटा 200 करके। और देखो जैंगो के अंदर HTTP स्टेटस कोड करके भी चीज़ें होती हैं, उसको भी हम आगे भी देखेंगे। ओके, सो ये हो गया पुट डिलीट मेथड। डिलीट मेथड को हम ऐसे भी कर सकते हैं, अगर हमें आईडी यहाँ से नहीं चाहिए कुछ लोग ऐसे भी करते हैं। मैं अभी दिखाता हूँ, लाइक अगर डिलीट मेथड को हम कॉल करें student/1 करके, सॉरी ये इसको हमें रजिस्टर भी तो कराना पड़ेगा। तो चलते हैं अपने URLs में, इसी में डिलीट करके कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या आ गया डिलीट। और कुछ लोग ऐसे भी प्रैक्टिस में करते हैं, लाइक यहाँ पे आईडी एज अ क्वेरी स्ट्रिंग में पास करते हैं, ऐसे आईडी इज इक्वल टू 1, तो वो भी हम कर सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे हमें आईडी यहाँ से हटाना पड़ेगा और यहाँ से हम आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट आईडी कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका हो गया, यहाँ से हम आईडी उठा सकते हैं या फिर ऐसे पैरामीटर में पास कर सकते हैं, तो वो दोनों चीज़ें हो सकती हैं। सो आई थिंक ये वीडियो पसंद आया हो, और इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो और लोग तक शेयर करना, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आई नो कि एजुकेशन चैनल में बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ और कम सब्सक्राइबर्स हैं, बट उसकी कोई दिक्कत नहीं है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।